हमारे साथ हमारे कंधों पे चढ़ करके मोदी ने इस देश के अंदर सरकार बनाई और हमारे कंधे तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। तो आप कमरे में बैठ करके उनको डांटोगे, उनको हड़काओगे? जितना दबाया गया है उतनी तेजी से धनगढ़ जी की आवाज इस पूरे देश में गूंजेगी और उन्हीं के डर की वजह से जहाज पकड़ के पार्लियामेंट से राहुल गांधी से डर के और धनगढ़ के सुलगते सवालों से डर करके विदेश भागने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा स्वभाव झुकने का है। उस झुकने के स्वभाव को नरेंद्र मोदी ने गुलामी का स्वभाव मान लिया। इस देश की सबसे ताकतवर मार्शल कौम जाट बिरादरी जो पिछड़ों का नेतृत्व करती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाटों का नेतृत्व लेकर के जिसने सरकार बनाई हो, उस जाट बिरादरी के पहले सतपाल मलिक जी को धमकाने का काम किया, उनके कैरियर को तबाह करने का काम किया। उसके बाद धनगढ़ जी हाथ जोड़े इस सरकार के सामने खड़े रहते थे और जिन्होंने खेती का मुद्दा उठाया, किसान का मुद्दा उठाया और बात पे पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस की को बात रखने के लिए हामी भर दी और 1 घंटे के अंदर पूरी कैबिनेट में जाकर के नरेंद्र मोदी के कहने से धनगढ़ जी को कमरे के अंदर धड़काने का काम। स्वास्थ्य खराब हुआ, अचानक खराब हो गया। मुझे आप सारे कैमरामैन, सारे जितने यूट्यूब के आप लोग जो आज सच्चाई दिखा रहे हो, एक विजुअल दिखा दो। मोदी कैबिनेट का एक मंत्री, मोदी कैबिनेट के मंत्रालय के अंदर का एक चपरासी धनगढ़ जी के स्वास्थ्य को जानने के लिए पहुंचाओ। एक हल्की सी धक्का मुक्की में राहुल जी का ऊपर झूठा आरोप लगाया गया और एक मंत्री को देखने के पूरी मोदी सरकार घुटनों के बल बैठ गई कि राहुल गांधी को बदनाम करना था। धनगढ़ जी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने वाला एक मोदी का कैबिनेट का मंत्री दिखा दीजिए। नसीम खान यहीं से राजनीति से इस्तीफा दे करके अपने घर चला जाएगा, इनके सामने अपनी नजर झुका के खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस को पता करना चाहिए ना कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है मोदी। कांग्रेस बिल्कुल पता कर रही है, कांग्रेस सारी जानकारी ले रही है। अभी आपके चैनलों ने दिखाया, संजय राउत जी ने समय लेने की कोशिश की और भी कई सांसदों ने समय लेने की कोशिश की। ये बात केवल राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, ये बात केवल यहाँ खड़े होकर कांग्रेस का नेता नसीम खान नहीं कह रहा है, ये बात केवल यहाँ ओबीसी के जिलाध्यक्ष विजय पाल चौधरी नहीं कह रहे हैं। इस बात को चीख चीख के सतपाल मलिक जी और आज धनगढ़ जी जो उपराष्ट्रपति थे, ये इनकी आत्मा कह रही है कि हमारे साथ हमारे कंधों पे चढ़ करके मोदी ने इस देश के अंदर सरकार बनाई और हमारे कंधे तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। एक पिछड़े को जिसने पिछले कई साल से नरेंद्र मोदी की हाँ में हाँ मिलाया, उसने कोई बात रखी किसी चीज को जजों को लेकर के या कोई सवाल किसानों के खेती के हुआ, उन्होंने कोई बात कृषि मंत्री के सामने रख दी तो आप कमरे में बैठ करके उनको डांटोगे, उनको हड़काओगे? जितना दबाया गया है उतनी तेजी से धनगढ़ जी की आवाज इस पूरे देश में गूंजेगी और उन्हीं के डर की वजह से जहाज पकड़ के पार्लियामेंट से राहुल गांधी से डर के और धनगढ़ के सुलगते सवालों से डर करके विदेश भागने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। काफी झुकते थे, कोई फायदा नहीं हुआ। धनगढ़ जी देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा स्वभाव झुकने का है। उस झुकने के स्वभाव को नरेंद्र मोदी ने गुलामी का स्वभाव मान लिया। लेकिन धनगढ़ जी देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि धनगढ़ मार्शल कौम से है, जाट कम्युनिटी से है और जाटों ने भी एक बार धोखा खाया था 2014 में। दूसरी बार इकरा को जिता करके, हरिंदर मलिक को जिता करके, संगीत सोम को हरा करके, बालियान को हरा करके और बड़े बड़े धुरंधरों को हरा करके देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत सही करके नरेंद्र मोदी को बैसाखी देने का काम इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों ने पूरे देश के अंदर किया। यही काम धनगढ़ जी ने किया, यही काम जो है दूसरे जाट नेताओं ने किया। सबसे पहले छोड़ने का काम यही लोग कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें कंधे पे बैठा करके। तमाम लोग कह रहे हैं मोदी जी का नंबर है रिटायरमेंट का, देखिए मोदी जी का नंबर रिटायरमेंट का नहीं है। मोदी जी का नंबर, आप गलत फहमी में हो, मोदी के जी का नंबर तिहाड़ जेल की बैरक के अंदर आ रहा है और ये राहुल गांधी चीख चीख के कह रहे हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी भाग नहीं पाओगे, ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसी कार्रवाई करूंगा, चीखे मारेगा सरकार में बैठा हुआ आदमी। वोटों की चोरी इस देश के अंदर नहीं करने दी जाएगी, पिछड़ों के हक पर डाका नहीं डालने दी जाएगा। और जब राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि चोरी नहीं करने दूंगा, सबूत है पुख्ता, तुम्हें जो है सजा दिलवाऊंगा, तो आप के धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी। कौन? राहुल गांधी अभी तो सरकार में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप इस बात को सोच लो, जिस मोदी से पूरा हिंदुस्तान थर-थर कांपा हो, जिसने ऐसे ऐसे बच्चों को, जो आंदोलन करने वाले बच्चे 10-10 साल से जेल में डाला हुआ बिना गुनाह करके, उस मोदी से
बिना डरे, बिना सरकार के अगर धमकी देने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं आंखों में आंखें डाल करके, तो आप सोच लो जब सरकार में राहुल गांधी आएंगे तो इनके साथ क्या बर्ताव होगा। कह रही है राहुल गांधी खुद जमानत पे चल रहे हैं, हमें क्या जेल डालेंगे? कौन? राहुल गांधी जमानत पे चल रहे हैं? किस पे आरोप नहीं लगे? नेहरू जी को क्या अंग्रेजों ने नहीं डाला? भगत सिंह को क्या फांसी पे नहीं चढ़ाया? चोर होना, बलात्कारी होना और आरोप लगना, दोनों में अंतर है। इसका मतलब यह हुआ कि वो आरोप पे चल रहे तो अपराधी हैं। बोफोर्स का भी लगा था ना राजीव जी पे आरोप, बाद में बरी हुए थे ना, हुए थे कि नहीं बरी? कोल घोटाला, ये घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, ये सारे घोटाले कांग्रेस पे लगे ना। बाद में ये कहा गया कि कैग की रिपोर्ट में ये कोई घोटाले नहीं थे। कांग्रेस का एक नेता जेल नहीं गया। वाड्रा जी आज तक इन्होंने पकड़ करके जेल में नहीं ठूसे। वाड्रा जी पे कोई आरोप सिद्ध नहीं करे 10 साल की मोदी की सरकार ने। नसीम जी एक बात बताइए, अचानक से कांग्रेस को दलित पिछड़े मुसलमानों की एकदम याद क्यों आ गई? क्यों अचानक से कहाँ याद आ गई? अभी अचानक से कहाँ आ गई? कौन कह रहा संविधान पे? सुनिए 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 सुनिए, जब ये देश आजाद हुआ था ना, जब ये देश आजाद हुआ था, बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने का, चेयरमैन बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में इस देश का संविधान लिखवाया गया था। एक दलित के बेटे से, एक काबिल से संविधान लिखवाने का काम किया था। इंदिरा आवास किसने दिए? हर दलित को 25-25 बीघे का जमींदार पट्टा बना करके कांग्रेस पार्टी ने जमींदार बनाने का काम किया था। संवैधानिक दर्जा, वोट का अधिकार देने का काम दलित समाज को कांग्रेस पार्टी ने किया था। आप क्या बात कर रहे हो? संविधान 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 सुनिए, संविधान जब से बना है, जब से लेकर के आज तक, अगर संविधान की कोई झूठ बोल रहा है, कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हमारी पार्टी ने अनदेखी करी है पिछड़ों की, दलितों की। गलतफहमी में आप गलतफहमी में, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप मैं बता रहा हूँ सुनिए, गलतफहमी में जब हम किसी के लिए काम करते हैं और उस काम करने में कोई थोड़ी बहुत गलती होती है, तो उस गलती को मानना ये बड़े दिल का काम है। कौन सा नेता है, कौन सा नेता, मैं क्या करूं, कौन सा नेता 1984 के दंगे के बाद खड़ा होकर के ये कह दे कि मेरी सरकार की गलती थी? आज नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी अगर जो कह रहे हैं कि हमसे थोड़ी बहुत गलती हुई है अनदेखी करके, तो आज नरेंद्र मोदी से 2002 के गुजरात में हजारों जो मुसलमान काटा गया था, उसकी जाकर गलती मनवा दीजिए, मैं मान लूंगा। मनवा दीजिए ना गलती, कांग्रेस मैं क्या मैं गलवा दूंगा? हमने 80% काम किया, जिस 20% में हम फेल रहे उसके लिए हम गलती मान रहे हैं। ये हमारा बड़ा दिल है, राहुल गांधी का बड़ा दिल है। आप मान के देखिए ना। आप सहमत है राहुल गांधी की बात से? राहुल गांधी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी की बात से पूरा देश सहमत है, पूरा देश सहमत है, पूरी दुनिया सहमत है। मैं विपक्ष के एक नेता को सुन रहा था, सरकार के एक नेता को सुन रहा था, वो इस बात को कह रहे थे कि राहुल गांधी ने आज तक जो कहा है, आज तक जो राहुल गांधी ने कहा है उस बयान से पलटे नहीं है। एक विजुअल, एक वीडियो आप लोग ला करके दिखा दें जिस बयान को राहुल गांधी ने कहा हो और उससे पलटे हो। राहुल गांधी पलटी मार नेता नहीं है, थूक के चाटने वाले नेता नहीं है। जो राहुल गांधी ने कह दिया वो देश के अंदर हुआ है, जो राहुल गांधी ने कह दिया उस पर अटल रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो सच बोलता है, गांधी के रास्ते पर चलता है। देखिए, मकसद ये है कि इस देश के अंदर पिछड़ों को लेकर के सरकारें लोग बनाते रहे, और नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था अपने चुनाव प्रचार में 2014 से पहले आए थे कि मैं पिछड़ा हूं, और इस देश के अंदर जितना अन्याय हुआ इस सरकार के अंदर वो पिछड़ों के साथ हुआ है। और राहुल गांधी जी 2014 से लेकर आज तक पार्लियामेंट में एक ही आवाज उठाते रहे हैं कि इस देश के पिछड़ों की भागीदारी, चाहे IAS कैडर हो, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल के हो, चाहे वो छोटे कार्यालयों में 4th क्लास के रूप में हो, तो राहुल गांधी की एक ही आवाज रही कि आप इनकी भागीदारी की संख्या दिखा दो। और राहुल गांधी ने एक ही बात कही कि प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा कहते हैं और इस देश के पिछड़ों के साथ धोखा कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी इस बात को कहते आए हैं आज तक कि हम पिछड़ों को राजनीति में उनकी संख्या के आधार पर भागीदारी देंगे और देश के हर उस जाति को भागीदारी देने का काम करेंगे, राजनीतिक हो, चाहे शैक्षिक संस्थान हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हम उनकी संख्या के आधार पर उनको भागीदारी देंगे। ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी का कहना है। देरी तो नहीं करती कांग्रेस ने? कोई देरी नहीं की। जो चीज जब स्टार्ट होती है तब से ही स्टार्ट होती है, जिसका जब वक्त आता है। लेकिन जब एक आदमी खड़ा होकर के पार्लियामेंट में और लाल किले के ऊपर पिछड़ों के नाम पर पिछड़ों के हक को मार करके सरकार बना करके प्रधानमंत्री बैठ गया हो बन करके, और उसके बाद वो पिछड़ों का ही शोषण कर रहा हो, तो उस समय पे
विपक्ष के नेता का काम है कि सही समय को देखते हुए सही आवाज को उठाना, और यही आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई है। और आज हमारे जय हिंद जी के नेतृत्व में ये लाखों जो कार्यकर्ता आज सम्मेलन में इकट्ठा हुआ है, ये सम्मेलन इसीलिए है कि पिछड़ों के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। और ये बात केवल कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही कि मोदी जी क्या नाम है पिछड़ों का साथ अन्याय कर रहे हैं,